नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। समाजवादी परिवार में लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शुरू हुआ सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि चाचा भतीजे के बीच चल रही तनातनी अब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गई है। मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु और सर्वे सर्वा कहने वाले शिवपाल यादव ने आज उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने और अखिलेश ने आजम खान को जेल से निकालने की कोई कोशिश ही नहीं की। सीतापुर जेल पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियां पैदा कर दी हैं। शिवपाल ने पहली बार भतीजे अखिलेश के साथ ही साथ बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर नेताजी और अखिलेश चाहते तो आजम खान जेल से बाहर होते। शिवपाल ने कहा कि मुलायम ने लोकसभा में इस मामले को नहीं उठाया, वो चाहते तो धरना दे सकते थे। शिवपाल यादव ने शुक्रवार की सुबह सीतापुर जेल में आजम खान के साथ मुलाकात की। बता दें कि शिवपाल यादव की नाराजगी के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी की तमाम बातें सामने आई हैं। इस दौरान सपा गठबंधन के सहयोगी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की आजम के परिवार से मुलाकात ने भी कयासबाजियों को हवा दे दिया है। तमाम मनोबल की बातें सामने आई। इस बीच शुक्रवार को शिवपाल सिंह यादव सीतापुर पहुंचे और यहां जेल में आजम खान से उन्होंने मुलाकात की। अब शिवपाल आजम की इस मुलाकात के कई सियासी माने भी तलाशे जा रहे हैं। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो जी। और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी। तो समाजवादी पार्टी में मची अंतरकलह के बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन द्विवेदी प्रवक्ता बीजेपी है, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगी। नवीन दुबे नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे और डीपी यादव प्रवक्ता प्रसपा हमारे साथ हैं, वो भी चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल नवीन जी आपसे करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम सवालिया निशान यहाँ पर अंतरकलह को लेकर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक बार फिर एक के बाद एक जो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस तरीके से शिवपाल यादव की जो नाराजगी है वो खुले तौर पर अब सामने आ गई है और मुलायम सिंह यादव पर भी पहली बार उन्होंने आरोप लगाया। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर साहिल जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक और दुविधापूर्ण स्थिति है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर इस तरीके का आरोप संभवतः पहली बार में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने लगा दिया है। मुझे लगता है ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, क्योंकि कई बार कुछ और बोलने की जगह कुछ मुंह से निकल जाता है। कारण क्या है कि शिवपाल सिंह यादव जी ने हमेशा मुलायम सिंह यादव जी को श्री राम की तरह माना है और लक्ष्मण की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और अब इस दौर में आने के बाद आज के दौर में उनका इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। या फिर नवीन जी देखिए, स्लिप ऑफ टंग इसको तब कहा जाता है जब वो एक बार एक मन से इस तरीके की बयानबाजी करते। जिस तरीके से आज उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है, लेकिन इससे पहले आजम खान से मुलाकात, उससे पहले की बात करें तो अखिलेश यादव से नाराजगी और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से एक दूरी बनती हुई नजर आ रही है, उसको कैसे नकारेंगे आप? देखिए, अगर इसे स्लिप ऑफ टंग हम मान भी लेते हैं कि मान लीजिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में इस तरीके की बात वो नहीं कहना चाह रहे थे, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, तो उसके बाद उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। क्योंकि लगातार मीडिया में ये बयान चल रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से उन्होंने इस बात को कहा है तब से तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि चाचा भतीजे की नाराजगी तो पहले से ही थी, क्या भाई भाई में भी टकरार देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है, इस विषय में बेहतर स्पष्टीकरण हमारे भाई डीपी यादव जी बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ। मुझे जो लगता है कि ऐसी किसी तरीके की कोई मनोदशा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की नहीं रही है नेताजी के प्रति, और वो कुछ और नाम लेना चाह रहे थे, गलती से या दुर्भाग्यवश नेताजी का नाम निकल गया है। और यदि ये नाम वास्तविकता में निकला है और उनके अंदर ऐसा उनको फील होता है
कि माननीय नेताजी ने आजम खान साहब की मदद नहीं की है या उनके साथ खड़े नहीं रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बयान को लेकर। इसमें कहीं ना कहीं इसके निहितार्थ निकालने पड़ेंगे और मैं समझता हूं कि प्रसपा के प्रवक्ता भाई डीपी यादव जी हैं मौजूद, वो और बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। चलिए ठीक है, डीपी यादव जी से ही जान लेते हैं। यादव जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज पहली बार देखने को मिला है कि शिवपाल यादव ने अपने भाई पर निशाना साधा है। इससे पहले लगातार चाचा भतीजे की टकरार जो थी वो तो लगातार जगजाहिर थी, लगातार देख ही रहे थे कि किस तरीके से जो माहौल था वो भी गरमाया हुआ था। समाजवादी पार्टी के अंदर ही अंतरकलह जो है उसका भारी नुकसान समाजवादी पार्टी को पहले भी झेलने पड़ा है, और अब जिस तरीके की स्थितियां बन रही थी उससे यही कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँच सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा गया, आप कैसे देखेंगे? देखिए साहिब जी, बात यहाँ पर निशाना साधने की नहीं है, यह बात और कुछ नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी व्यथित बहुत ज्यादा हैं आदरणीय श्री आजम खान के मुद्दे को लेकर के। जिस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए उनको कहीं न कहीं सड़क से लेकर के सदन तक उनके पक्ष में एक जो है उनको जेल से रिहा करने के लिए कहीं न कहीं संघर्ष की बात होनी चाहिए, तो वो नहीं हुआ। इस कारण से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी व्यथित है। आज उनसे जेल में मिलने गए, उनकी बात हुई अंदर, अब क्या बात हुई ये तो बाहर नहीं आई है फिलहाल। लेकिन जो ये पूरा मामला है, आप देखेंगे आजम खान साहब 10वीं बार जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए चुन करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के वो वरिष्ठ नेता है। उत्तर प्रदेश में लगातार 21 सीट से 10 बार जीतने का रिकॉर्ड किसी भी सदस्य का नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में सबसे वरिष्ठ सदस्य है। तो उनके लिए जिस प्रकार से एक चिंता का विषय है, इसको लेकर के आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का दर्द आज छलका है। बात और कुछ नहीं है। आज देखिए किस प्रकार से दोनों नेताओं का लगभग 3 दशकों का साथ रहा है। दोनों राज्य में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किए हैं। दोनों नेता आदरणीय श्री आजम खान 2003 से लेकर के 2007 तक उत्तर प्रदेश के जो है विपक्ष के नेता रहे हैं, और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी 2009 से लेकर के 2007 तक नेता विरोधी चल रहे हैं। कहीं न कहीं उसके बाद से जो उन्होंने जो माहौल बनाया उस पीरियड के दौरान अपने नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों के दौरान, उसी का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो इन सारी बातों को लेकर के जब दोनों नेता समाजवादी पार्टी को एक फाउंडर मेंबर दोनों रहे, समाजवादी पार्टी को सीटा, उसको जो है फर्श से लेकर के अब तक पहुंचाया, तो दोनों नेता का दुखित होना बहुत लाजमी है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का जो है ये आज उनके मन की बात निकली है, उनका दर्द छलका है आज कहीं न कहीं आजम साहब को लेकर के। यानी कि आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दर्द है वो छलकता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। जिस तरीके से अभी हमने बात करी तो नवीन दुबे जी का तो कहना है कि ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, लेकिन आप मान रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं जो दर्द है वो झलक रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आजम खान साहब के ऊपर जिस प्रकार से वो 2 साल से जेल के अंदर बंद है, वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य हैं, पहले वो लोकसभा पे इस्तीफा देकर के आए हैं। तो जिस प्रकार से उनके लिए एक तरह से पैरवी करनी चाहिए, उनके लिए कहीं न कहीं उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। इस बात को लेकर के आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव दुखित है। चलिए ठीक है, कंचन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके की उठापटक लगातार बनी हुई है और जिस तरीके की अंतरकलह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, आज तो बड़े भाई पर ही निशाना साध दिया शिवपाल यादव ने। जिस तरीके से अभी तक ये था कि भाई भाई में तो किसी तरह की कोई टकरार नहीं है, चाचा भतीजे की लड़ाई है, लेकिन अब भाई भाई पर भी टकरार देखने को मिल रही है। कैसे देखती हैं आप? भाई जी बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो आपको देखिए, बात ये है ना कि जब कुछ सोचा और जाता है और वो कुछ और जाता है, तो यही सब होता है जो कि हो रहा है। अभी ये सब हारे हुए प्यादे हैं, और ये हारे हुए प्यादे बंद करके एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं। वही बात है कि करे भी क्या, अब चाहते तो बहुत कुछ थे लेकिन वो कुछ नहीं पाया, तो अब क्या करना चाहिए? तो मुझे तो जो लगता है ना, वो शिवपाल जी के द्वारा ये लग रहा है कि वो एक चीज से 2 निशाने चाहते हैं। वो आजम खान को लेकर, राजभर को लेकर, जयंत को लेकर, इन सारे लोगों को लेकर के ये दर्शाना चाहते हैं कि हम भी कम नहीं है, हमारे अंदर बहुत प्रभाव है। यानी कि वो दर्शाना चाहते हैं अखिलेश जी पर एक प्रकार से वो दबाव बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव बनाना चाहते हैं कि नहीं, हम
कम नहीं है, इसलिए हर तरीके से वो चीजों को समेट रहे हैं और यहाँ वहाँ सभी को मनाते हुए और एक साथ दिखाते हुए घूम रहे हैं कि हम कम नहीं है। तो इस पर अखिलेश जी का तो कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, कोई भी बयान नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये भी सुनिश्चित है कि अखिलेश जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो हर प्रकार से अपनी पार्टी को टूटते हुए देखना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अकेले ही अपनी सारी पार्टी निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, माने कि वो एक अकेली चिड़िया है तो आसमान उठा सकते हैं। बाकी ये सब लोग हैं जो अलग अलग हो रहे हैं और चीजों पर बहुत प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। बाकी बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, इनकी अपनी चीजें हैं। वही बात है ना, तो किसी और को तोड़ना चाहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना चाहते थे, आज वो लोग खुद आपस में ही टूट रहे हैं और ध्वस्त हो रहे हैं और आपस में ही टकरा कर मुझे लगता है कि अब बहुत प्रकार से टुकड़े टुकड़े साइकिल होने वाली है और कुछ दिन बिखरते चले जा रहे हैं। ये पूरी जनता को दिख रहा है। तो जनता को वही बात है ना, आप वोट नहीं बना सकते, जनता सब जानती है। आप कितना ही प्रभाव डाले, कितना ही दबाव डाले, यहाँ पर कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है। बाकी जो बदला बिगड़ना था वो आप कर चुके हैं। जी कंचन जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मुलाकात हुई है शिवपाल सिंह यादव की, और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है, बार बार ये इस तरीके के आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां क्या, वो तो हर एक नेता की एक चीजें होती है कि बहुत ज्यादा शिवपाल जी की कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ी हो। ठीक है, ये एक दूसरे का मिलना जुलना हमेशा होता रहता है, राजनीति अलग बात है और ये सारी चीजें अलग बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये तो वही बात है कि वो बार बार प्रभाव दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी प्रकार का ना प्रभाव है, न दबाव है, न किसी का अभाव है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी हाँ, वो अपना काम पूरी तरीके से लगन से कर रहे हैं शिवपाल जी कि किसी भी प्रकार से अखिलेश जी पर दबाव पड़े और भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव पड़े। देखते हैं होता क्या है। जी दुबे जी, जिस तरीके से बार बार आरोप लग रहे थे शिवपाल सिंह यादव पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो उनकी नज़दीकियां हैं वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने इस पर पलटवार करते हुए भी कहा था कि अगर नज़दीकियां बढ़ रही हैं तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति यहाँ पर है कि अगर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं शिवपाल सिंह यादव तो बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को है, और पार्टी में रहते हुए भी इस तरीके की अंतरकले जो देखने को मिल रही है उससे भी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी को दोनों ही तरफ से नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए साहिल जी, राजनीति में जो दल बढ़ जाते हैं, आगे बड़े हो जाते हैं, उनकी विचारधारा चलती है, व्यक्तिवाद नहीं चलता है। हाँ। समाजवादी पार्टी के अंदर व्यक्तिवाद नहीं, विचारवाद चलता है। हाँ। हमारी पार्टी डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रेरित है, जिनका आगे बढ़ाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। शिवपाल सिंह यादव जी उसके ध्वजवाहक रहे, हिस्सा रहे, आज भी हैं, और उस अखिलेश जी ने अब उसकी ड्राइविंग सीट पर हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं। अब समय जब बदलता है तो बदलाव की इस बयार में हर पार्टी को अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि पुराने चेहरों से ही काम चलाया जाए। हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनके यहाँ भी बहुत सारे पुराने और संस्थापक चेहरे हैं जो आज की तारीख में साइड लाइन कर दिए गए हैं। नए चेहरे आगे आए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ भी वही चीज है, हम नए चेहरों के साथ आगे आ रहे हैं, एक नई इमेज के साथ हम आगे आ रहे हैं, और हमने इस चुनाव में नारा भी दिया था, नई हवा है, नई सपा है। हाँ, दुबे जी देखिए मेरा सवाल यही था कि अगर नए चेहरों पर दाव खेलना है तो पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा देते? अगर इतनी ज्यादा अंतरकले जिस तरीके की चीजें हो रही है, कोई पार्टी कभी नहीं समझिए इस चीज को समझिए यहाँ पर, क्योंकि शिवपाल यादव जो है वो लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो वो लगातार एक तरफ से बयान दे रहे हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे से ऐसे नजर आते हैं कि जैसे दोनों के बीच में कलह जो है वो इस कदर बढ़ गई है कि अब चीजें ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। मुलायम सिंह यादव पर भी आज आरोप लगा दिया गया है। तो एक के बाद एक जब पार्टी के अंदर ही इस तरीके के भीतर घात नजर आने लगेंगे तो पार्टी को तो उससे नुकसान पहुंचेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में बनने की कवायद में जुटी हुई है कि किस तरीके से भाजपा का विकल्प बने, और दूसरी तरफ अगर खुद के अंदर कलह ही यहाँ पर खत्म नहीं हो पाएगी, कैसे समाजवादी पार्टी को आगे अग्रसर किया जाएगा? नहीं, देखिए साहिल जी, हाँ, अगर शिवपाल सिंह यादव जी को कोई शिकवा शिकायत है
पार्टी फोरम पे बैठ कर वो बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका एक अपना दल अलग है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, उसके अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा निकालने का कोई सवाल कहीं से बनता नहीं है, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक अलग दल है, समाजवादी पार्टी एक अलग दल है, और प्रसपा का कोई विलय समाजवादी पार्टी में कभी हुआ नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र डीपी यादव जी भी बैठे हैं और तमाम समाजवादी साथी जो चाहे प्रसपा में हों या समाजवादी पार्टी में हो या अन्य समाजवादी विचारधारा के दलों में हो, मैं समझता हूं कि जो लोग आज समाजवादी पार्टी छोड़कर विभिन्न दलों में पहले जा चुके हैं, वो भी शायद माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विषय में इतनी तीखी और तल्ख टिप्पणी कभी नहीं करते होंगे जो आज माननीय शिवपाल सिंह जी यादव जी ने कही है। मैं उसको स्लिप ऑफ टंग मान रहा था, लेकिन डीपी यादव जी ने उस टिप्पणी की पुष्टि कर दी है कि वो पूरे तरीके से और उन्होंने दी है। नहीं सर, स्लिप ऑफ टंग का तो सवाल ही नहीं होता ना यहाँ पर, क्योंकि हम लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं, बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाह रहा हूं कि यदि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की इतनी बड़ी टिप्पणी मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर है, नेताजी जो कि आप ये समझ लीजिए कि फाउंडेशन स्टोन है समाजवादी विचारधारा के, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, विचारधारा के समाजवादी पार्टी की बात नहीं है यहाँ पर, जिस जो रुतबा वो रखते हैं जिस तरीके से, तो तमाम जो विपक्षी दल है वो भी उनकी बहुत ज्यादा इज्जत यहाँ पर करते हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि एक बड़े नेता रहे हैं और जिस तरीके का उनका एक रुतबा रहा है। आज एक ऐसा आरोप लगा दिया गया है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, तो मैं समझता हूं सभी समाजवादी विचारक इस चीज पर चिंतन करेंगे कि समाजवाद की विचारधारा के साथ, जनता की लड़ाई लड़ने के साथ हमको जनता के हितों को सर्वोपरि रखना है या स्वार्थ को सर्वोपरि रखना है। ये आज की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें स्वार्थ की राजनीति करनी है या समाजवाद की राजनीति करनी है या जनहित की राजनीति करनी है, जनता के विषयों को उठाना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहां जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, अभी तक का जो भी एपिसोड सामने आया है, ये महत्वाकांक्षा के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ इस बात की ये सारी स्टोरी चल रही है। और मैं समझता हूं जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो बिल्कुल। और दुबे जी, ये तो आपने सही कहा कि मंथन की जरूरत तो यहाँ पर है, लेकिन वो मंथन किस चीज पर होना चाहिए इसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। या तो चीजों को ठीक करने के लिहाज से बड़े और कठोर फैसले भी यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं पार्टी के हित में, और वो लेने जरूरी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीजें बदलती जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हो रही है। खैर, वो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। डीपी यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए। यादव जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना दुबे जी का क्या कहना था, और इतने बड़े नेता पर इस तरीके का इल्जाम लगा देना, और वो भी तब जब पार्टी ऐसी कंडीशन में पहुंची हुई है जहां पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो कमजोर स्थितियां हैं वो उजागर हो रही हैं। यहां पर पार्टी को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक बयानबाजियां जिस तरीके की निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो पार्टी और ज्यादा कमजोर हो रही है। देखिए साहिल, जो बात यहाँ पर यह है कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी विचारधारा के जो दल से जो गठबंधन बना था 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, उसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का जो है सबसे बड़ा जो त्याग है उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं समाजवादी गठबंधन के विजय हो, एक समाजवादी विचारधारा की सरकार बने। देखिए, जब 2021 में हमारे आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ जो है अक्टूबर के महीने में मथुरा से निकला था, तो जब उत्तर प्रदेश के कोटे कोने में वो रथ पहुंचा, तो जिस प्रकार से जनता का स्नेह मिला, जनता का समर्थन मिला, जनता का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं जब बातें आई, लोगों से विचार विमर्श हुआ, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने संवाद किया उत्तर प्रदेश की जनता से, तो एक जो महत्वपूर्ण सबसे बात निकल करके सामने आई वो ये थी कि समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करिए, समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग मिलकर के चुनाव लड़िए, जिससे उत्तर प्रदेश में एक सशक्त विकल्प के रूप में समाजवादी सरकार बने। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं का ख्याल किया, उसके अनुरूप जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन जो परिणाम अपेक्षित था वो परिणाम नहीं निकला। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो 4 दशकों का राजनीतिक अनुभव था, इतना बड़ा उनका उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समझ थी, अगर उसका सही से उपयोग किया होता समाजवादी पार्टी ने, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा की एक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी हुई उत्तर प्रदेश में। वो नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद आप देखिए स्थितियां किस प्रकार से बदली है। अब उसके बाद से कहीं न कहीं जिस प्रकार से तमाम आरोप वाद विवाद हुए, अब नए परिदृश्य में कहीं न कहीं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जो है उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का फिर से नया संगठन खड़ा करेंगे, और जो भी
चुनौतियां आएंगी, हम लोग उसको मिलकर के सामना करेंगे। और 2024 का चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2027 का विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग मजबूती के साथ उसमें एक गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, कंचन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन जी, जिस तरीके से बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एक नया संगठन यहाँ पर खड़ा हो सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी से जो नजदीकियों की बात निकलकर सामने आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगी कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, या फिर कोशिश की जाती है ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो शामिल हो जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी? देखिए मयंक जी, ये तो बिल्कुल भी अलग की बात है, मैं इस पर नहीं बोलूंगी। मैं एक बात पर बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा राजनीतिक चीजों से अलग करके मैं नहीं बोलना चाहती थी। आपने पूछा कि तभी नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है अब हमारे दोनों प्रवक्ताओं को सुन करके कि मुझे इस बात पर बोलना चाहिए कि जो मुलायम सिंह जी है ना, कम से कम उनको अब उनकी बुजुर्गियत के साथ में उनको अलग छोड़ देना चाहिए। उनको ना तो अखिलेश यादव जी को खींचना चाहिए, ना शिवपाल जी को खींचना चाहिए। वही बात है ना, अब तो कम से कम जीने दो उनको जो है वो कहीं से भी किसी प्रकार का, इसीलिए वो मौन धारण कर लिया, इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि उन्हें कहीं से किसी प्रकार का कोई मतलब ना हो, क्योंकि अब वो किसी प्रकार की अवस्था में नहीं है कि वो आपको कुछ भी बोल सके, कुछ भी समझा सके, या फिर मैं कह सकती हूँ वो एक धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। और फिर उनको तो वही है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते, वो कुछ कर भी नहीं सकते। अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, उनकी मानते तक नहीं। वो कभी जब उनका मन करता है उसको धक्का मार देते हैं। और आजकल की बात की, शिवपाल जी ने भी उनको नहीं छोड़ा। कम से कम राजनीति में ये होना चाहिए कि अपने ही लोगों को, अपनी ही चीजों को, अपने ही बुजुर्गों को ऐसे नहीं खींचना चाहिए जैसे कि आप सब खींच रहे हैं। ये सपा का मुद्दा है, लेकिन वो क्योंकि राजनीति के एक बड़े नेता है और मैं नहीं चाहूंगी कि उनके कंचन जी, नसीहत देने से पहले थोड़ा अपने दल में भी देख लिया कीजिएगा। माननीय अडवाणी जी को हाशिए पर डाला गया है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बहुत देर से बोल रही थी, हम लोगों को नसीहत दे रही, समाजवादियों को नसीहत मत दीजिए, हम जमीनी लोग हैं। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हाशिए पर डाला हुआ है आप लोगों ने। आप अपनी पार्टी के बुजुर्गों को कितना सम्मान करते हैं, कितनी सुनते हैं, कितना उनको सामने लाते हैं, ये जग जाहिर है, इसके लिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मुद्दों पर बात करिए, हमारे घरों में झांकने से पहले अपने घरों में झांक लीजिए। रहा सवाल माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का और उनके विषय में बोलने का, तो ये अधिकार मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी में भी किसी को नहीं है कि उनके ऊपर कुछ टिप्पणी कर पाए, और ना ही किसी अन्य को ये अधिकार है कि वो टिप्पणी कर पाए। लेकिन दुबे जी मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोग जो कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, या मेरी भी पार्टी में हो। आपके यहाँ जो हो रहा पहले उसको ठीक करिए, वो नहीं ठीक है। लेकिन दुबे जी यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी कलह है वो उजागर हो रही है, उस पर तो साफ तौर पर सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरीके से आज मुलायम सिंह यादव के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है, आप खुद ही मान रहे थे, जिस तरीके से आपने कहा कि एक बड़े नेता है, एक दिग्गज नेता है और काफी बड़ा राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया है, वहां पर उनको जो एक स्थान मिलना चाहिए, जिस तरीके की इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए, इस दौर में आकर, इस पड़ाव पर आकर इस तरीके के आरोप लगना, पार्टी के अंदर के ही लोग उनके ऊपर सवाल या निशान लगा रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही है? देखिए साहिल जी, मैं एक चीज बता दूं, कंचन जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, कंचन जी सुन लीजिए, ये समाजवादी विषय है ना। ठीक है कंचन जी, हाँ एक मिनट सुन लीजिए ठीक है। कंचन जी, दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ कंचन जी, जवाब ले लेते हैं। साहिल जी, सबसे बड़ा विषय ये आता है कि जब 2022 का चुनाव था विधानसभा का, और यदि ये लोग अपने आप को उपेक्षित फील कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं ये एक दिन में सारे डेवलपमेंट हुए हैं, आपके पास आपका अपना अलग दल था, आप उसी समय चुनाव इंडिपेंडेंट होकर लड़ जाते, क्या दिक्कत आ जाती? लेकिन दुबे जी देखिए यहाँ पर तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपने कहा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेते, लेकिन उस टाइम पर तो अखिलेश यादव भी चाचा के साथ होने के लिए तैयार थे, बार बार चाचा के पास जाया जा रहा था, मंथन हो रहे थे, और चाचा ने तो कई सारे यहाँ पर कदम उठाए हैं बिल्कुल इस अंतरकलह को खत्म होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कमी भी यहाँ पर उजागर हुई। नहीं, देखिए जब चुनाव आप साथ लड़ रहे हैं, कंप्लीटली चुनाव साथ लड़ा गया, चुनाव परिणाम आने के बाद ही आपने फिर अवसर तलाशने शुरू कर दिए, आपकी महत्वाकांक्षाएं फिर प्रबल होने लगी। ये नहीं होना चाहिए। आप जब चुनाव साथ में लड़े हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आप आगे भी बढ़िए। और अमूमन ये प्रणाली होती है, बंगाल के अंदर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी घटक दल थे, उनके साथ में जो लोग थे वो लड़े हैं, उनमें से कोई
ठीक है, बिखराव नहीं होता अमूमन कहीं ठीक नहीं है, मैं होता, आपकी किसी भी बात राज्य समझ में गया। आप डीपी चले यादव जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। यादव जी, समय बहुत कम है, जल्दी। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव था कि जनता की मांग और इच्छा के अनुरूप आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने त्याग किया और अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस त्याग का जो है महत्व समाजवादी पार्टी नहीं समझी और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का जिस प्रकार से उपयोग करना चाहिए उस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और देखिए, समाजवादी पार्टी को औंधे मुंह गिरना पड़ा। अगर वो भी सहयोग नहीं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया होता तो समाजवादी पार्टी की स्थिति और बुरी होती उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में। चलिए यादव जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों को बहुत ही शुक्रिया। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो लगातार बरकरार है और एक के बाद एक जो बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है उसने और ज़्यादा राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब जिस तरीके से चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी वो भाई भाई में आ गई है और मुलायम सिंह यादव पर भी बड़ा आरोप शिवपाल यादव ने लगा दिया है। अब इसके बाद ये अंतरकलह क्या नया मोड़ लेकर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।